भागलपुर में हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनेताओं को हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा 33 दिनों तक घंटाघर चौक पर हवाई सेवा की मांग को लेकर महाधरना दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय मंडल के द्वारा हवाई सेवा शुरू करवाने को लेकर पहल करने की बात कही थी और दिल्ली में उड़ान मंत्री से सेवा संघर्ष समिति के लोगों को मुलाकात करवाई गई थी, जिसके बाद महाधरना का कार्यक्रम स्थगित किया गया था और जल्दी हवाई अड्डा पर ट्रायल कराकर हवाई सेवा शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर संघर्ष समिति के लोगों द्वारा आज हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के विकास का सवाल है, सिर्फ भैया हवाई जहाज नहीं है। हवाई जहाज में कई पंख लगे हैं जो भागलपुर को तरक्की के उस सोपान पर पहुंचाएगा जहां की हम लोग उम्मीद कर बैठे हैं। तो अब सवाल है 33 दिनों के आंदोलन के बाद आज आप जो देख रहे हैं, हमारा मंगलवार है और बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के प्रांगण में हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, तमाम लोगों ने विघ्न बाधा निवारण हेतु हम लोग सद्बुद्धि ये जो है हवन यज्ञ कर रहे हैं। भागलपुर के समीक्षा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों के लाभार्थियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर सीमा शाह सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोग योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी सम्मेलन में मौजूद थे। कहलगांव के रसूलपुर में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने एक 4 महागामा पथ को जाम कर हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर घंटों सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आक्रोशितों को आश्वासन देकर जाम खत्म करवाया। बताया जाता है कि यहां 2 गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर अक्सर गोलीबारी की घटना होती रहती है, जिसमें अब तक 3 लोगों की हत्या भी हो चुकी है। गोलीबारी की घटना के बाद आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई और इलाके में भय का माहौल व्याप्त हो गया। भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। लाखों लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। इससे बचाव को लेकर भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा अन्य कई पदाधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर समीक्षात्मक बैठक की। मीडिया से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई बांध कर नहीं रख सकता, लेकिन सरकार की ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है। आज तो पूरा फ्लड का एक रिव्यू करके इस क्षेत्र का फ्लड से पहले, क्योंकि मानसून आने वाला है 2-4 दिन के बाद और इधर से ही इन कर रहा है पूर्णिया साइड से, पूरा रिव्यू करके संतोषप्रद रहेगा। जो काम है हमारा, बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है और बचा हुआ काम 15 जून तक सारा काम कंप्लीट हो गया। देखिए, तो नेचर का, प्रकृति का है, तो लेकिन हमारे सरकार के तरफ से सारी तैयारी। इसके पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ के पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए नौगछिया पहुंचे। नौगछिया में उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त को गोपालपुर इस्माइलपुर बिंद टोला बांध टूटने की जगह सहित जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे 9 किलोमीटर बांध का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि चल रहे काम की गुणवत्ता ठीक है। वहीं निरीक्षण के दौरान गोपालपुर से इस्माइलपुर बिंद टोला बांध पर चल रहे काम की धीमी गति देखकर काम कर रही कंपनी पर अधिकारियों को FIR करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि 15 जून तक अगर काम पूरा नहीं होता है तो कंपनी पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और विभाग के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। काम तो ठीक ही चल रहा है, डिले कर रहा है। तो बोले 15 तक नहीं करे तो इस पर FIR करने के लिए किन पर दलील ठेकेदार पे होगा। भागलपुर सदर अस्पताल में मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही सबों ने तंबाकू सेवन करने से दूर रहने की बात कही। बताते चले कि तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और सांस की बीमारियों की गंभीरता बढ़ जाती है। मीडिया से बात करते हुए CS उमेश शर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य जोखिम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं और सरकार की ऐसी नीतियों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कार्यक्रम में सदर अस्पताल भागलपुर के CS उमेश शर्मा के अलावा कई चिकित्सा पदाधिकारी, ANM एवं वहां के कर्मी मौजूद थे। उत्पादों के सेवन के लिए प्रतिबंध हम लोग लगाने की बात कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इन तंबाकू या इन जो उत्पादों का सेवन नहीं करें।
भागलपुर के कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ वन वे लागू किया गया है, लेकिन बेलहर विधायक मनोज यादव वन वे का उल्लंघन करते हुए सैंडिस कंपाउंड की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात जमादार लाल बहादुर यादव के द्वारा विधायक की गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वापस गाड़ी घुमाने का आग्रह करते नजर आए। दरअसल विधायक के बॉडीगार्ड के द्वारा बैरिकेडिंग को हटाकर गाड़ी पार कराया जा रहा था। वहीं विधायक को बैठा देखकर सिपाहियों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जमादार ने आगे बढ़कर विधायक को भी ट्रैफिक नियम पालन करने का अनुरोध किया, जिसके बाद विधायक ने गाड़ी घुमा ली। सुल्तानगंज में शनिवार को कमरगंज गांव के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर एफओ कंपनी के इलेक्ट्रीशियन की मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर मृतक कर्मी विवेक चौधरी के भाई अभिषेक सिंह ने बताया, मैंने पुलिस पदाधिकारी व कंपनी के लोगों से कहा मेरे आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराना है और पुलिस वालों ने इस बात का आश्वस्त भी कराया था, लेकिन मेरे आने से पहले मेरे भाई विवेक चौधरी का पोस्टमार्टम करा दिया गया। मेरे भाई के सर के पीछे गोली लगी है, जबकि कंपनी व पुलिस वाले इसे एक्सीडेंट साबित करना चाह रहे हैं। बता दें कि मृतक विवेक चौधरी उत्तर प्रदेश के बालूगंज गाँव के रहने वाले थे। विवेक चौधरी यहाँ पे एप्को कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करता था। कल सुबह हमको खबर मिली थी कि उसकी डेथ हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम वहाँ से चल दिए थे। हमको रास्ते में इन पुलिस वालों को एक तरह से फ़ोन आ रहा था, कंपनी वालों की तरफ से फ़ोन आ रहा था कि इसका पोस्टमार्टम करना है। हमने इनको साफ साफ बोल दिया कि जब तक हम नहीं पहुँचते हैं इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम होगा हमारे सामने होगा और हम उसकी प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी करवाएंगे। लेकिन शाम को 8 बजे के 7 बजे के आसपास में हमको खबर मिली थी कि उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। फिर जब मैंने यहाँ के जो SHO हैं उनसे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला कि उसको तो करना पड़ेगा क्योंकि 6 घंटे के अंदर बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। जब मैंने बोला कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि 6 घंटे के अंदर डिकम्पोज हो जाती है, आप इसका पोस्टमार्टम कल भी करा सकते थे। लेकिन फाइनली इन लोगों ने उसका पोस्टमार्टम करके बात को रफा दफा कर दिया। आज सुबह जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो हमको ये बोला गया है कि हमको अपनी तरफ से पूरी बात को भारी रखते हुए हमसे कह रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट है, जबकि एक्सीडेंट इसके ऊपर बोला गया है इसके ऊपर डंपर चढ़ गया है, जो बड़ी गाड़ी जो होती है जो लोडिंग जो करती है उसके ऊपर तो बोलते हैं उससे इसका एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे आ गया। रात को ये सो रहा था लेकिन जब ये बोल रहे हैं रात को ये बाहर सो रहा था। 12 बजे इसकी वाइफ से बात जब हो रही थी वीडियो कॉलिंग पे, लेकिन उस वक्त ये अपने रूम के अंदर था। फिर ना तो इसकी कोई सर कुचला है ना कहीं कोई भी बॉडी पार्ट कुचला है। जब इसकी वीडियो को हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है और वहाँ से उसको जूम करके जब देखा गया है तो इसके कान के पीछे 3 निशान हैं, 3 छेद हैं।